प्यार भरा नमस्कार। उपन्यासों की इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस भाग 3। बेड़िन झिझकी फिर कुंवरी की ओर बढ़ी ही थी कि उसने हाथ बढ़ाकर बेड़िन के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारा। बेड़िन चकरा कर गिर गई। सरदार ने दूसरी बेड़िन से कहा, देखती क्या है, शहजादी साहिबा की लातों से खातिर कर, ये बातों से नहीं मानेगी। दोनों बेड़िनें राजकुमारी पर टूट पड़ी। सरदार सोने के गगरे से जवाहरात निकाल कर देखने लगा। राजकुमारी के अपमान की खबरें गांव में पहुंची। बरगद तले इस समय अधिक लड़वैयों की भीड़ थी। आसपास के 2-3 गांव के लोग जुट आए थे। सुबह है मुगल लोग धौकल सिंह को राजगद्दी देंगे। धौकल और अब्बू खां पठान तो बड़े दग्गाबाज निकले। बेचारे राजा साहब को लड़वाई दिया और आप आए के बैरियों से मिल गए। को इन गद्दारन की गर्दनें ही काट लावी। हम तो बही के चरण धोई धोई के पिए। सारे हमार कुवरिज को बेडीन से पिटवाया ही नहीं, उन्हें बेडीन के हाथों सौंप भी दिया है। इस अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। हम लोगों में तो कौल करार हुई चुका। आज रात मुगलों की छावनी पे हमारा धावा होगा। जिसमें अपनी मर्दानगी का मान हुए वो हमारे साथ आवी। और हम जो आज धोकलवा सारे का मूड अपने हाथ से न काटा तो असल छत्री के बेटा नहीं। ओ कुवरी कहाँ है? धौकल सिंह के कब्जे में। सुना है बेडनियों की 200 मोहरे दई के उनको खरीद। क्या ये धोकलवा अब इतना गिर गया है? हम तुम्हारे साथ है चंदन सिंह। आज विक्रमपुर के सूरबीरों की तलवार का पानी देखना। बहुत दूर नहीं, गांव की सीमा के भीतर ही कहीं झांझ ढोलक मजीरों और बघावे के गीतों की आवाज आने लगी। है मरघट में दिवाली, ये बघावे कौन बजाए रहा है? अरे कलजुग है चंदन सिंह। परमेश्वरी पंडित अब्बू खां पठान के ज्योतिषी भय हैं। आत्माराज महाराज के घर बेटा हुआ है ना, इसीलिए पंडिताइन ने भाभी के घर ही बधावा भेजा है। अरे तो आज का मनहूस दिन ही मिला है इन्हें। परमेश्वरी दिन के लिए मनहूस थोड़े हैं। अब्बू खां पठाने से गद्दारी करके मुगलों से मिल गए और परमेश्वरी अपने साले आतम महाराज को धोखा देके अब्बू खान के ज्योतिषी बन गए। लबी भेंट पाई गई। आत्माराम जी की बैठक में पंडाइन भोजी आंसू पोंछती सिर झुकाए खड़ी थी। उकड़ू बैठे हुए आत्माराम जी का मुखमंडल क्रोध और क्षोभ से विफर रहा है। उनके बहनोई ने उनसे ही अब्बू खां जमींदार के भविष्य की खैर खबर पूछी और उन्हें कोरा 1.25 देकर बाकी दक्षिणा आप हड़प गए। अब अपनी संपन्नता और उनकी विपन्नता का ढोल पीटने के लिए इतनी धूमधाम से बधावा भेज रहे हैं। आत्माराम की आंखें क्रोध के मारे छलक पड़ी। कहा, सत्यानाश जाए इस दुष्ट का। हमारे दुर्भाग्य पर हंसने के लिए यही अवसर मिला था उसे। वो सन्निपात में पड़ी है, गांव शोक मग्न है और ये गद्दारों का हिमायती बाजे बजवा रहा है। अरे परमेश्वरी को तो 7 गांव के लोग जानते हैं। भूलो उस नास पीटे को, भीतर आओ। हुलसिया अब जाए रही है। ऐसा हत्यारा जन्मा है कि बेचारी को न वैद मिला न दवा दारू मिल सकी। हाय राम जी, ऐका गजब कर डाला है इस उरनाथ ने। पंडाइन फिर रो पड़ी और पल्ले से आंखें ढक ली। जाए क्या करूं भौजी, आकाश की ओर दृष्टि संकेत करके, अब तो वहीं भेंट होगी। कहते हुए आंखें छल छला उठी। बाजे और पास सुनाई पड़ने लगे। जाओ, तुम्हें हमारी सहुं। चमेली जिजिया, तुम इनको भीतर लिवा ले जाओ, हम इनको भगाए के आती हैं। पढ़ाइन भोजी क्रोधावेश में बैठक से बाहर निकल आई। घर के उड़के हुए द्वार खोलकर माई के चबूतरे पर चढ़कर खेत के पार बरगद के नीचे जुटे हुए पुरुष समाज को गुहारा। ए भैरव सिंह, सुकरू बचुआ के बप्पा, अब 2-3 जने हीवा आओ हाली हाली, अब बचवा के बप्पा। उधर से भी गुहार का जवाब सुनकर पंडाइन चबूतरे से उतरी और सीढ़ियों पर मत्था टेक कर कहा, हे मैया, अब आप कोप बाघी लेव महतारी, गांव की विपदा हरो जगदम्बा, अब तो करेजा कांप उठार है हमारा। का हुई महारानी? बाजे बहुत पास आ चुके थे और उसकी प्रतिक्रियावश पंडाइन का भय कंपित अश्रु विगलित स्वर क्रोधावेश में सहसा प्रचंड हो गया। वे कोसती हुई बाजे वालों की तरफ लपकी। अरे सत्यानाश जाए, गाज गिरे तुम्हारे ऊपर और तुमको भेजने वालों के ऊपर। चुपाओ सबके सब, हुआ त्रा त्रा मची। और तुम? घर के अंदर से 2-3 नारी कंठों के कलहाटे सुनाई पड़ने लगे। पंडाइन डांटना भूल गई। हाय मोर हुलसिया, अरे मोर बुबुली ननदिया, अरे हमको छोड़ के तुम कहाँ गई थी राम। पंडाइन वहीं की वहीं धम से बैठ गई और दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर विलाप करना आरंभ किया। मंगने बाजा बजाना बंद करके किंग कर्तव्य विमुड़ से खड़े खड़े कभी पंडाइन और कभी आपस में एक दूसरे को मुंह बाय ताकने लगे। इसी समय पंडाइन के पति यानी बचवा के बप्पा और भैरव सिंह भी दौड़ते हुए आ पहुंचे।
पंडित आत्माराम भी उसी समय अपने घर के द्वार पर दिखलाई दिए। दोनों हाथों से किवाड़ों का सहारा लेकर वो ऐसे खड़े हुए मानो कोई बेजान मूर्ति खड़ी है। आंखें शून्य में खोते खोते सूज गई थी। पुरुषों का साहस ना हुआ कि मुंह से कुछ कहें। नारी क्रंदन बाहर भीतर एक सी ऊंची गति पर चढ़ रहा था। अधेड़ आयु के हट्टे कट्टे पाड़े यानी बचवा के बाप आत्माराम जी के पास जाकर खड़े हो गए। भैरू सिंह उनके पीछे पीछे चले आए। बधावा बजाने वाली चुपचाप सिर लटकाकर उल्टे पांव लौट चले। पंडाइन धरती पर हाथ पटक पटक कर विलाप करती रही। पाड़ी की आंखें कटोरियों से भर उठी। भरे कंठ से कहने लगे, 4 बरसों में भैया भैया पुकार के मोह लिया और अब आप चली गई निगोड़ी। अब कौन राखी बांधेगा मुझे? हुलसिया तू कहाँ गई रही? हाय राम, ये क्या हो गया राम? दीवार से सिर टिकाकर पांडे फुट फुट कर रोने लगे। आत्माराम वैसे ही खड़े रहे। हरे राम, आज तो गांव की विपदा का अंत नहीं है। पांडे जी, रोने धोने का समय नहीं। बेड़ी ने कुंवरी जी को लेके मसान की राह से ही जमुना पार जाएंगी। अभी पता लगा है कि 4 नावें रोकी गई हैं। हम सबको उधर ही लेकर जाते हैं। 4-5 जने यहाँ हैं। जल्दी जल्दी अर्थी लेके पहुंचो और मेहराबू को सब जमुना जई नहाए के वहीं कोने वाले टूटे शिवालय में जाए के बैठे। जरूरत पड़े तो शिवाला के नीचे जोगी बाबा की गुफा है, चमेलिया जानती है, वहां छिप के बैठ जाना। अच्छा तो हम आत्मा क्या कहें भैया, ऐसा अभागा जन्मा तुम्हारे घर की घर ही उजड़ गया। पंडाइन उठकर रोती बिलखती भीतर चली। आत्माराम एक ओर सरक गई और उनसे कहा, भौजी मुनियों को भेज देना। बाहर खड़ा पुरुष वर्ग ठिठकी बनाने के लिए बांस काटने लगा। आत्माराम दरवाजे से बाहर आकर खड़े हो गए। गांव एकदम सूना, घर सूने। आत्माराम के लिए तो बाहर भीतर सब सूना ही सूना, सब मनहूस था। मुनिया दासी आंसू पोंछती हुई बाहर आई। आत्माराम ने उसे एक बार देखा, फिर मुंह घुमाकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, उस अभागे को गांव से बाहर फेंक आओ मुनिया। कहाँ फेंक आप महाराज? जहां जी चाहे। उसकी महतारी को कहाँ कर? जमुना पार हमारी सास रहती है। आप कहो तो उनकी जौन उचित समझ वही कर। हम तुझे चांदी के 5 सिक्के देंगे, अपनी सास को दे जाना। जा, उसकी महतारी की मिट्टी उठने से पहले उस अभागे को दूर ले जा, जिससे उसकी पाप छाया अब किसी को न छू पावे। 90 वर्षीय महामुनि महाकवि तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास के शांत सौम्य मुखमंडल पर बकरीदी द्वारा कहे गए अपने पिता के इन शब्दों को सुनकर पीड़ा की लहराती छाया पड़ने लगी। वो आंखें मूंद ध्यानावस्थित मुद्रा में बैठे थे। रामू उन्हें पंखा जल रहा था। बकरीदी मियाँ सुना रहे थे। बड़े महाराज तो मसान ही से न जाने कहाँ चले गए। बुजुर्गन का कहना रहा कि सन्यासी हुई गए और मुनिया जब इन महाराज को अपनी सास के पास छोड़ के गांव लौटी तब तलक यहाँ तो कयामत आ चुकी रही। मुगल और अब्बू खां के सिपाहियों ने मिल के विक्रमपुर गांव को मिट्टी में मिला दिया। राजकुंवरी ने जन्मा में डूब के अपनी इज्जत बचाई ली और वो जो महाराज तब अभागे बताए गए रहे उनके दर्शन करके अब सारी खिलकत अपना भाग सराहती है। बाबा सुनकर मुस्कुराए। मस्ती में दाहिना हाथ बढ़ाकर सुनाने लगे, जाओ कुल मंगन बधावनो बजाओ सुनी, भयो परितापु पापू जननी सेवक जनन को, भयो परितापु सुनु पापू जननी जनक को, बरोते ललाट बी ललाट द्वार द्वार दीन, जानत हो चारि फल चारि ही चनक को, तुलसी जो साहिब समर्थ को सुसेवकु है, सुनत सिहात सोचो विघिहु गनक को, नामु राम राबरो सयानो किंधो बावरो, जो करत गिरते गुरु तृणते तनक को। सुनकर सभी गदगद हो उठे। राजा भगत ने कहा, खरी सोने सी बात कही भैया। जिसके राम रखवारे हों उसका ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अध्याय 5। चित्रकूट क्षेत्र में प्रवेश करते ही बाबा के जराजीर्ण गात में मानो फिर से तरुणाई आ गई। अब उनके मानस लोचनों में सीता सहित तापस वेशधारी धनुर्धर राम लक्ष्मण ललक ललक कर उभरने लगे। दूर हरे भरे पर्वतों की चोटियां, जगह जगह झरते हुए मनोरम झरने, धनुष की कमान सी बहती हुई पेसनी नदी, बाह्य दृष्टि को जिधर भी सौंदर्य लुभाता था उधर ही उन्हें अपने आराध्य दिखलाई पड़ते थे। राम सौंदर्य पुंज हैं। बाबा ने जब जब जितनी सौंदर्य देखी है तब तब उनकी कल्पना का राम सौंदर्य अवचेतना के कुहासे से और अधिक निखर कर प्रकट हुआ है। ये भाव विकास का क्रम 40-45 वर्षों में आगे बढ़ा है। सारा चित्रकूट क्षेत्र राम में रामा हुआ आत्मविस्मृतिकारी लग रहा है। बाबा चले रहे हैं पर बाहरी गति में उनका ध्यान
इस समय तनिक भी नहीं। खुली आंखों से देख रहे हैं, पर दृष्टि बाहर से भीतर तक प्रशस्त राजमार्ग से दौड़ रही है। हरितिमा है, कालिमा है, अनंत प्रकाशमय नीलिमा है, जो स्मृति के क्षेत्र में साकार होते हुए भी विस्मृति का छोर छूकर निराकार हो जाती है। कुछ बखानते नहीं बनता। गूंगा गुड़ खाए पर बताए कैसे। यह सौंदर्य नदी सा तरल, फूल पत्तों सा कोमल, झरनों सा प्रवहमान और पर्वतों सा अडिग, वज्र कठोर है। वह कुसुम और वज्र दोनों के छोर छूकर सर्वशक्तिमान सा आभासित हो रहा है। सैलाब सा उमड़कर सैलाब सा उमड़कर भाव अपनी उमड़न में अब सहज हो चला। पशु पक्षियों से भरा पूरा वन, जिसमें यत्र तत्र सिद्धों और साधकों की पर्ण कुटियां बनी हैं, बाबा को प्रगाढ़ श्रद्धा के नशे में अपने वृक्षों की तरह झुमाने लगा। पर्वत की ओर देखते हुए वे हाथ बढ़ाकर अपनी ही कविता की पंक्तियां सुनाने लगे। चित्रकूट अचल अहिरी, बैठ्यो घात मानो, पातक के व्रात घोर, सावज सहारी है। ऐसा लगता है कि मानो कलयुग आज तक यहाँ प्रवेश करने का साहस भी नहीं कर पाया। यहाँ अब भी जगदम्बा सहित रामभद्र निवास करते हैं और लखनलाल सदा वीरासीन पर बैठकर पहरा दिया करते हैं। रामू ने पूछा, क्या अयोध्या में भी आपको ऐसा ही अनुभव होता है प्रभु? बाबा क्षण भर के लिए मौन हो गए, फिर गंभीर स्वर में कहा, सियाराम तो ही में समाये हैं। जहाँ जाता हूँ वहीं वे ही दिखलाई पड़ते हैं। फिर भी अयोध्या सदा मुझे अगम कूप के समान लगी, जिसमें बूढ़ कर बैठ रहने को जी चाहता है। अयोध्या का अनुभव मूक, पर चित्रकूट सदा मुखर है। भाव विभोर होकर बाबा फिर गाने लगे, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिच्चारूं, तुलसी सुभग स्नेह बस सिय रघुवीर विहारूं। रामघाट पर पहुंचते ही राजा भगत को तो बहुत से लोग पहचान गए, परंतु बाबा को अपना कोई पूर्व परिचित दिखाई न दिया। अरे भगत है, आओ आओ, जय सिया राम। एक अधेड़ वय के घटवाले ने राजा भगत से राम जुहार करते हुए गोसाई बाबा और उनके दोनों शिष्यों की ओर देखा। चंदन घिसते हुए उनसे भी जय सिया राम की। फिर बाबा को देखा, फिर देखा। दृष्टि हटती ही नहीं और मिलती भी नहीं। कौन है ये महात्मा? जय सिया राम, जय सिया राम। राम जियावन महाराज, तुमरे बप्पा कहाँ हैं? राजा भगत ने अपने कंधे पर पड़ी हुई चादर उतारकर तकत झाड़ना आरंभ कर दिया। बप्पा तो राम जी के घर गए, तीसरा महीना चल रहा है। अरे, बाबा से कहकर राजा भगत राम जियावन घटवाले से बोले, भैया बिराज, ये तो ब्रह्मदत्त का तकत है। बाबा ने पहचानते हुए कहा, फिर घटवाले को ध्यान से देखकर बोले, राम जियावन। अरे बाबा, आपकी जटा दाढ़ी न रहे से पहचान न पाए। कहते हुए गदगद भाव से झपट कर राम जियावन उनके पैरों पर गिर पड़ा। आशीर्वाद पाकर फिर रोते हुए बोला, इतनी वेला बप्पा होते तो। गला भर आया, कुछ कह न सका, आंसू पोंछने लगा। क्या कुछ मादे हुए थे? राजा भगत ने पूछा। नहीं, अरे भले चंगे दर्शन करके आए। यहाँ बैठे सबसे बोलते बतियाते रहे, फिर बोले कि जी होता है काशी जी हो आए, विश्वनाथ बाबा के दर्शन करें। ओ बाबा का नाम लिया कि इनके आश्रम में अपना अंत समय बितावे। अरे बोलते बोलते उनका दम घुटे लाग। हम पूछा, बप्पा का भया? तब उई लुढ़की पड़े, राम 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 राम। बड़े भले रहे ब्रह्मदत्त महाराज, तुमरे बड़े भगत रहे भैया। ब्रह्मदत्त मेरे परम मित्र और उपकारी थे। जब यहाँ आया तब उन्हीं के घर पर रहा, बाबा ने कहा। गदगद स्वर में राम जियावन बोला, आपकी कुठरिया तो महाराज हमारे घर में अब दर्शन का स्थान बन गई है। रामनवमी की भीड़ आती है। आपकी चौकी, पूजा का आसन, पंचपात्र सब जहाँ का तहाँ धरा है। ठीक है, मैं वहीं रहूँगा। अरे बाबा, हम सब बच्चों का भाग जागा जो आप पधारे। घटवाले के घर के बाहरी भाग में एक बड़ा सा कच्चा आंगन था। उसी में कुछ कोठरियां बनी थी, जो संभवतः यात्रियों के ठहरने के लिए ही बनाई गई होंगी। बाबा की कोठरी कोने में थी। भीतर कच्चे अहाते की ओर भी उसका एक द्वार खुलता था, इसीलिए हवादार थी। बाबा की चौकी, पूजा का स्थान सब वैसा का वैसा था, स्वच्छ और सुव्यवस्थित। वहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल राम जियावन की बेटी गौरी और भतीजी सिया दुलारी सस्वर रामायण पाठ करती हैं। 2 तीर्थवासिनी विधवा रानियां तथा चित्रकूट के सेठ परिवार की स्त्रियां सब मिलाकर 8-10 सम्राट महिलाओं का जमाव होता है। राम जियावन के परिवार को उससे अच्छी वार्षिक आय भी हो जाती है। लड़कियां 8-9 साल की हैं, कंठ बड़ा ही मधुर है।
स्वर्गीय ब्रह्मदत्त ने अपनी पोतियों को बचपन से ही रामायण रटाना आरंभ कर दिया था। किसी राम भक्त धनी यजमान से दक्षिणा लेकर उन्होंने राजा भगत की मार्फत ही रत्नावली जी की प्रति से एक मानस की प्रतिलिपि भी तैयार करवाई थी। मानस पाठ की कृपा से उन्हें बहुत कमाई हुई। वे राम से अधिक तुलसी भक्त थे। सोरों से विक्रमपुर आकर बसने पर बाबा जब पहली बार राजा के साथ चित्रकूट आए थे, तभी से उनका नेह नाता बन गया था। रामघाट पर हों उन्होंने वाल्मीकि रामायण वाची थी। संसारी होने के बाद एक बार फिर कथा वाचने के लिए यहाँ बुलाए गए थे। तब पत्नी के साथ आए थे और ब्रह्मदत्त के यहाँ ही टिके थे। संसार त्याग करने के बाद बाबा जब यहाँ आए तब पहले तो गुप्तवास किया, परंतु ब्रह्मदत्त ने एक दिन उन्हें देख लिया और घेर कर अपने घर ले आए। तदुपरांत मठ का गोस्वामी पद ग्रहण करने से पहले एक बार फिर आए। ब्रह्मदत्त के घर पर ही टिके और रामघाट पर रामचरितमानस को सुनाया था। अपनी इस यात्रा में बाबा चित्रकूट के जनमानस में ऐसे बस गए कि उनके यहाँ से जाने के बाद भी उनकी स्मृति रूपी पतंग को किंवदंतियों की लंबी डोरी बांधकर लोग बाग आज भी उड़ाया करते हैं। राम जियावन ने बाबा के शुभागमन का समाचार जब अपने घर भेजा, तब गौरी और सिया दुलारी रामायण बाँच रही थी और नियमित रूप से आने वाली स्त्रियां सुन रही थी। स्त्रियों में बात पहुंची तो बिजली बनकर घट घट पहुंच गई। घाट पर कानों कान उड़ी तो दम भर में जनरव बन गई। हाट बाट गली मली जहाँ देखो यही चर्चा, गोसाई जी पधारे हैं, गोसाई जी पधारे हैं। पिछली पीढ़ी वालों का पुराना नेह और नई पीढ़ी का कौतूहल उमड़ा। बहुत से लोग तो अपना काम धाम छोड़कर रामघाट की ओर लपके। जिस समय बाबा स्नान करने के लिए नदी में बैठे, उस समय घाट पर 50 जन जुटाए थे। इधर उधर से भीड़ बराबर आती ही जा रही थी। वो रही महाराज, वो इन्हें राम जी साक्षात दर्शन देते हैं। यहाँ बहुत दिनों तक रह चुके हैं, बरसों बाद आए हैं। आहा, कैसा तेज है। इस हल्ले हुल्लड़ में राम जियावन का स्व महत्व भाव जो उमड़ा तो ऊंचे स्वर में लहरा कर गाने लगे। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाए, आई नहाए सरितवर सिय समेत द्वै भाई। किसी का भाव से राम महिमा को छेड़ देना भर ही बाबा को बहिर्लोक से अंतरलोक में ले जाने के लिए यथेष्ट होता है। पैसने की धारा में राम लक्ष्मण उन्हें तैरते हुए अपने आसपास आते दिखाई देने लगे। गदगद होकर हाथ जोड़े हुए उन्हें मार्ग देने के लिए वे जो हड़बड़ाकर पीछे हटे तो पैर लड़खड़ाया और जल में ही फिसल पड़े। घाट पर हाहाकार मच गया। नदी गहरी नहीं, डूबने का भय नहीं, पर चोट लगने का भय तो है। कई लोग उन्हें बचाने के लिए जल में कूद पड़े, किंतु बाबा के पास ही खड़े रामू ने चट से उन्हें थाम लिया था। जब तक और लोग भी पहुंच गए थे, उसी समय चित्रकूट नगर के महासेठ भी तामझाम पर बैठकर आ पहुंचे। बाबा थोड़ा पानी पी गए थे और एक पैर में मोच भी आ गई थी। वैसे वे मन से स्वस्थ थे। लगभग 70 वर्ष की आयु के रोबीले सेठ जी ने घटवाले के तकत तक सहारा देकर लाए जाते ही बाबा को घुटने टेक कर प्रणाम किया। पहचानने की मुद्रा के साथ बाबा ने पूछा, जगन्नाथ साहू के पुत्र हो? जी हाँ महाराज, वदही शरण मेरा नाम है, आप ही का दिया। हाँ हाँ हाँ, याद आया, आपके विवाह के समय की बात है। पहले आपका नाम। सेठ जी हंसकर बोले, अरे अब उसकी याद न दिलाइए महाराज जी, नाम का बड़ा प्रभाव होता है। मैं आपको लेने आया हूँ, चलिए। घटा बड़ी और जोर से घिराई है, न जाने कब बरस पड़े। बाबा बड़े मीठे भाव से बोले, आपके घर फिर कभी आऊँगा। इस समय तो मैं अपने स्वर्गवासी मित्र ब्रह्मदत्त के घर जाकर अपनी राम कोठरिया में विश्राम करूँगा। जहाँ महाराज जी की इच्छा हो रहे, इनके यहाँ भी सब प्रबंध हो चुका है। आकाश की ओर देखकर, घटा घिरी है, दिन भी चढ़ रहा है, भोजन विश्राम की बेला हुई जाती है। आपके वास्ते तामझाम आया है। मोच के कारण गोस्वामी जी ने सेठ जी की सेवा स्वीकार कर ली। गंगा जमुनी तामझाम पर विराजमान, भीड़ से घिरे बाबा प्रसन्न मुद्रा में भी ऐसे अलिप्त भाव से चले जा रहे थे, मानो वो अपनी काया में रहते हुए भी उससे बाहर हों। चमत्कारिक रूप से अपनी ख्याति के बढ़ने पर बाबा को प्राय अपने ऊपर गर्व हो आया करता था। इस खोखले अभिमान के नशे से वे बहुत जूझे हैं और सदते सदते अब मन ऐसा हो गया कि जब की गुफा में बैठकर उनका मन बेहोशी का पत्थर ढक लेता है। फिर बाहर सड़क चलती रहे या हजारों के मजमे रहें, लेकिन उससे मन के निरालेपन को कोई आँच नहीं आती। अपने में मग्न रहता है, न देखता है न सुनता है, केवल गगन शब्द सुनता है। सदते सदते नाम जप अब बाबा का विश्राम
घर बन गया है। घर पहुंचते न पहुंचते बादल गड़गड़ाने लगे थे। रामजियावन के घर के लंबे चबूतरे पर छतों पर स्त्रियां ही स्त्रियां खड़ी थीं। रामजियावन की ओर देखकर बाबा हंसते हुए बोले, आज तो तेरे घर पर धावा हुआ है रे। महात्माओं को ठहराने का यही फल मिलता है बाबा। बाबा के इस कथन पर रामजियावन समेत आसपास के सभी लोग हंस पड़े। तामझाम तामझाम जमीन पर उतारा गया। राजा भगत बोले, अरे अभी भीड़ कहाँ है भैया? कल परसों से देखना, धरती पर तिल रखने की जगह न मिलेगी। बाबा उतरने लगे। सेठ जी ने आगे बढ़कर सहारा दिया। भीड़ और निकट खिंचाई, भीड़ और निकट खिंचाई। चरण रज के भूखे भिखारी झपटे। रामजियावन ने अपने भाई को ललकारा। 20-25 जवानों ने भीड़ से जूझते हुए बाबा को अपने घेरे में ले लिया। वे चबूतरे की ओर बढ़े। छाया की भांति साथ रहने वाले रामू पंडित, राजा भगत, रामजियावन आदि भक्तों की सेवा उमंग का मान रखते हुए भी बाबा की सुविधा असुविधा पर पूरा ध्यान रखे हुए था। सेठ जी सहारा तो दे रहे थे, परंतु घेरा तोड़ने वालों के निकट आती भीड़ की रेलों से चौंक कर सहम कर आगे पीछे भी हो जाते थे। इससे बाबा के कंधे को झटका लगता था। रामू ने बड़ी विनम्रता के साथ सेठ को अलग करके बाबा का भार ले लिया। वे सुख से सीढ़ियां चढ़ गए। सैकड़ों कंठों का जय घोष जैसे ही निनादित हुआ, वैसे ही बादल भी गरज उठे। बाबा चबूतरे पर खड़े हो गए और दोनों हाथ उठाकर जनता को शांत किया और कहा, देखो चित्रकूट वालों की राम गुहार सुनकर गगन भी गूंज उठा। अब आप अपने अपने घर जाओ। परसों से हम रामायण सुनाएंगे और कल हम यहाँ दिन भर रहेंगे नहीं, इसलिए कोई ना आए। जय सीताराम। भीड़ का पिछला हिस्सा राम घोष करता हुआ बिखरने लगा, लेकिन आगे आगे के लोग अब अपने आप को चरण रज पाने का अधिक हकदार समझकर चबूतरे पर चढ़ने का प्रयत्न करने लगे। तब बेनी माधव, राम जियावन आदि ने तुरंत घेरा कसने के लिए ललकारा। बाबा ने फिर सबको थामा, जोर से कहा, हमारे पैर में मोच आ गई है। आज हम सभी जन क्षमा करें। जय सिया राम, जय सिया राम। बाबा ने स्त्री पुरुषों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस समय जप विश्राम और बिंब सिद्धि का कर्म दोनों ही गतिशील थे। बाबा के सामने अनेक सीताएं, अनेक राम थे। एक रूप रूपाए, मानो मन का एक एक अणु धरती आकाश की एक ओर से छोर तक अपनी बिंब शक्ति से जागृत और सक्रिय हो उठा था। दृष्टि बाहर से भीतर तक एक सीधे राजपथ जैसी हो गई थी। जुड़े हुए हाथ भीतर नाम जप से जुड़कर मानो मन का प्रतीक बन गए थे। कोठरी में प्रवेश किया। वही पुरानी जगह, वही कुशासन बिछा, पीढ़ा और सामने रखी चौकी। उस पर मिट्टी की पुरानी दवात, सरकंडे की कलम भी वैसे ही रखी थी, लेकिन उसके पास ही चांदी का पीढ़ा, चौकी, चांदी की दवात और नई कलम भी रखी थी। पीढ़े पर रखी पुरानी खड़ाऊ एक और थी। चौकी के सामने वाली दलान पर चूने से सूर्य का गोला बनाकर बाबा ने कभी गेरू से सीताराम लिख दिया था। फीके पड़ने से बचाने के लिए बार बार पोते जाने से लिखावट और गोला तनिक विरूप तो अवश्य हो गया था, किंतु मौजूद था। चौकी पर रेशमी चादर और गद्दा बिछा था। बाबा संतुष्ट मुद्रा में चारों ओर देखकर चौकी की ओर बढ़े। चादर गद्दे को एक कोने से उठाकर देखा। नीचे बिछी हुई अपनी पुरानी चटाई को देखकर प्रसन्न हुए। रामू, ये गद्दा, ये सब ठाट बाट हटाओ। सेठ जी के चेहरे पर फीकापन भांपकर राजा भगत बोले, अब बिछा है तो बिछा रहने दे, तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों को सुख मिलेगा। बाबा ने बच्चों की तरह से मचल कर कहा, नहीं, अंतकाल में अपनी आदत क्यों बिगाड़ूं। राम जियावन के घर वालों ने तब तक गद्दा चादर उठा डाला था। चौकी पर बैठकर बाबा अपनी पुरानी चटाई पर हाथ फेरते हुए बोले, ब्रह्मदत्त दमड़ी दमड़ी की 2 लाए थे, बारीक बुनी है, एक हमको दी और एक घाट पर बिछाई। हमारी तो जस की तस धरी है। हाँ, हमें याद है महाराज, घाट पर ऐसी ही चटाइयाँ रही, मुदा वह तो कई बरस भाई टूट गई। दास कबीर जतन दे ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, कहकर बाबा हंसने लगे। उन्हें हंसते देखकर सभी खिलखिला पड़े। बरसाती मक्खियों से चिपकी भीड़ बड़े मनुहावन के बाद गई। सेठानी जी चाहती थी कि उनके द्वारा रखी हुई पादुकाओं को गोसाई जी यदि यहाँ रहते हुए निरंतर ना पहने तो कम से कम एक बार उसमें पैर ही डाल दें, जिससे कि वे सेठानी की पूजा की वस्तु बन सकें। रानी साहिबा का मन रखने के लिए नई कलम और चांदनी की दवात भी रखनी पड़ी। इस प्रकार कुछ देर के बाद सन्नाटा हो सका। बाबा तथा उनकी मंडली के भोजन करते न करते
ऐसी मूसलाधार वर्षा आरंभ हुई कि थोड़ी ही देर में पनाले बह चले। भोजन करके बाबा फिर कोठरी में आ गए। बेनी माधव जी और राजा भगत दूसरी कोठरी में टिकाए गए थे। रामू बाबा के साथ था। उसे पैर दबाते हुए बाबा की झपकी लग गई। थोड़ी देर बाद बाबा रामू का ध्यान बाबा के सिरहाने दीवार के कोने पर गया। दीवार के सहारे छत से पानी की लकीर बह रही थी। इससे रामू को विशेष चिंता व्यापी और वह अपने गले से तुलसी माला उतारकर कंधे पर पड़े अंगोछे में हाथ छिपाकर जप करने लगा। थोड़ी देर में खल खल की आवाज कानों में पड़ी। आंखें खोलकर पहली दृष्टि सोते हुए गुरुजी पर और दूसरी बहती दीवार पर डाली। पानी अब अधिक तेजी से बह रहा था। धन्नी के कोने से मटियाला पानी मोटी धार में बह रहा था और उसी से खल खल की ध्वनि हो रही थी। रामू की आंखें अब उधर ही टिक गई। सहसा धन्नी के सिरे से एक बड़ा मिट्टी का लौंदा पानी के साथ धप से फर्श पर गिर पड़ा। ऊपर से आने वाले पानी की धार और मोटी हुई। द्वार से आंगन में झांका। पानी बहुत जोरों से बरस रहा था। आकाश में बिजली ऐसे कड़की मानो इसी छत पर टूट कर गिरेगी। अब रामू से बैठा न रहा गया। बिना आहट के चौकी से उठा और सोते हुए महापुरुष के चेहरे पर एक दृष्टि डालकर फिर द्वार से बाहर निकलकर छप्पर पड़े जगह जगह से चूते हुए दालान से होकर आने वाली कोठरी के द्वार पर पहुंचा। देखा कि राजा भगत सो रहे हैं और बेनी माधव जी आंगन की ओर मुंह किए बैठे सुमिरनी के घोड़े दौड़ा रहे हैं। रामू ने संकेत से उन्हें बाहर बुलाया और कहा, ब्रह्मचारी जी, आप तनिक प्रभु के पास बैठ जाएं। वे सो रहे हैं और कोठरी में पानी चूते चूते अब पनाला बह चला है। मैं भीतर कहने जा रहा हूँ। बेनी माधव जी तुरंत बाबा की कोठरी की ओर चल पड़े। जाकर देखा कि दीवार से बहकर आते हुए पानी से कोठरी के गोबराए हुए फर्श पर तलैया बन गई। वे द्वार के पास खड़े हो गए। गुरुजी गहरी नींद में थे। कुछ देर बाद वे अचानक बड़बड़ाए, राम 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 राम। फिर बेचैनी से करवट बदली। खल 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 ध्वनि से आंखें खुल गई। तकिए से सिर उचकाकर बहता कोना देखा, फिर छत देखी, फिर बेनी माधव की ओर ध्यान गया। बैठ गए। कहा, रामू इसी उपचार की चिंता में गया होगा। हाँ गुरुजी, मिट्टी की दीवार है, कहीं अधिक पोली हुई तो झापे फिर रोक न पाएंगी। पानी बड़ी जोरों से पड़ रहा था। हाँ, जब स्वप्न में उत्पात हो रहा था तो जागृतावस्था में भी उसका कुछ न कुछ प्रमाण मिलना ही चाहिए। राम करे सो होए। क्या कोई बुरा स्वप्न देखा आपने? स्वप्न में हम काशी में थे। विश्वनाथ जी के दर्शन करके गली में आए तो सहसा उनका नंदी हमें सींग मारने के लिए झपटा। हम राम राम गोहराने लगे। तभी नींद खुल गई। ऐसा लगता है अब हमारी आयु शेष हो चुकी। सुनते ही बेनी माधव जी सहसा भावुक हो गए। आंखें छलछला उठी। हाथ जोड़कर बोले, अपने श्रीमुख से ऐसे अशुभ वचन न कहें गुरुजी। आपका जीवन हमारी छत्र छाया है। तब तक रामू, रामजियावन और उनके छोटे भाई रामदुलारे आ पहुंचे। बहती दीवार के कोने का निरीक्षण करके रामदुलारा बोला, ये मूसन की करतूत है। ऊपर नाच सुखावा गवा रहे ना, अभी ठीक होते दादा। महाराज जी को दूसरी कोठी में ले जाओ। रामू और बेनी माधव जी उन्हें सहारा देकर उठाने के लिए झुके। सरक कर आगे आते बाबा ने हंसकर कहा, अरे बेटा, बालपन में हम ऐसी झोपड़ी में रहे अपने बालपन में कि वहां झोपड़ी में पानी गलावे और धूप तपावे। हमारी पार्वती अम्मा जिससे राम जी तपस्या कराते हैं उसे ऐसा ही महल देते हैं, ऐसा हमारी पार्वती अम्मा कहती है। हंसते हुए कहकर वो सहारे से उठे। कोठरी में भीड़ भाड़ होने से राजा भगत की आंख खुल गई। उन्हें इस कोठरी में अचानक आने का कारण बतलाया गया। तब तक बेनी माधव जी भी चौकी पर बैठ गए। बेनी माधव जी ने छूटा हुआ प्रसंग फिर उठाया। पार्वती माँ कौन थी गुरुजी? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, मेरी शरणदायिनी, जगदम्बा रूपिणी, बूढ़ी भिखारी, आपके घर की मुनिया दासी की सास। हाँ, ऐसी झोपड़ी में रहती थी जिसमें वो सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती थी। पेड़ों की टूटी टहनियों को जस तस बांधकर सरपत घास और ढाक के पत्तों से बनाई गई, और वह भी अनगढ़ हाथों की कला। आंधी या लू चले तो पत्ते उड़ उड़ जाएं, कभी चरमराकर गिर भी पड़े। आए दिन उसकी मरम्मत करनी पड़ती थी। फिर भी उसकी दीनहीन दशा कभी सुधर न पाई। बरसात भर भीगी धरती पर वह हमें कलेजे से लगाकर अपने आंचल से ढांककर बुछारों से बचाने का निरर्थक प्रयत्न करती थी। तब तुम बहुत नन्हे से रहे होगे भैया? राजा भगत ने पूछा। 4-5 वर्ष की आयु में तो हमको याद है। फिर वह बेचारी मर गई। ऐसे ही बरसात के एक दिन हम भिक्षा मांग कर लौट रहे थे
कि एकाएक बड़ी जोर से आंधी और पानी आ गया। अध्याय 6। मन पटल पर बीते दृश्य सजीव हो उठे। 4-5 वर्ष का नन्हा सा बालक कंधे पर झोली लटकाए आंधी पानी में बढ़ा जा रहा था। भागने का प्रयत्न करे तो फिसलने का भय लगता है, और धीरे चले तो आंधी पानी के तेज झोंके उसे डगमगा देते हैं। धन्यवाद। अगली कथा मतलब कहानी अगले अंक में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आपके जो भी विचार हैं, जैसे भी विचार हैं, आप मेरे साथ यानी अपनी दोस्त के साथ ज़रूर साझा करें। आपके भावों का, आपके विचारों का, आपके अनुभवों का आपकी दोस्त को हमेशा इंतज़ार रहता है। शुक्रिया। अगले अंक तक आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जय श्री राम।